Good evening, my dear students. As you know that today I will study about class 10th chapter triangles. यानी क्लास 10th के चैप्टर ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम जानते हैं कि ट्रायंगल्स की डिफाइन की बात करें या बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो वो तो आप हो चुका है, लेकिन जैसे प्रीसीडिंग क्लासों में आप लोगों ने ट्रायंगल के बारे में डीपली पढ़ा है कि ट्रायंगल की डिफाइन क्या होती है, ट्रायंगल की साइड क्या होती है, या ट्रायंगल के कितने साइड्स या ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं, बेसिस ऑन साइड्स पे कितना होता है, बेसिस ऑन एंगल्स पे कितना होता है, ये आप लोग प्रीसीडिंग क्लासेस में पढ़ चुके हैं। लेकिन इस समय जो हमें बात करनी है मीन्स 9th और 10th के लेवल पे, तो उस बेस पे हम बात करें ट्रायंगल का तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिफिनीशन का जिक्र करेंगे और फिर इसकी क्लासिफिकेशन का। ओके, ऐसे दूसरी भाषा में कहें तो सीनियर सेकेंडरी बेस पे 9th और 10th क्लासों के बेस पे मेनली मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ। तो डिफिनीशन की जब हम बात करेंगे तो ट्रायंगल इज फर्स्ट मेंबर ऑफ पॉलीगॉन which bounded by 3 line segments. These line segments are called side of triangle and vertex are called angles of triangles. यानी जो वर्टेक्स पॉइंट ए बी सी होता है वो ये तो वर्टेक्स हो गया, लेकिन वहीं पे जो रिलेटेड एंगल्स बनता है उसे हम इंटीरियर एंगल ट्रायंगल के लिए कहते हैं। तो फिर हम बातें करेंगे क्लासिफिकेशन का। यहाँ पे ट्रायंगल को मुख्य रूप से 2 भागों में क्लासिफाइड किया गया। एक है कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स, तो एक है सिमिलर ट्रायंगल्स। प्यारे बच्चों, अगर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल की बात करें तो इसे आपने क्लास 9th में अच्छे से पढ़ा कि ये कम से कम 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि कॉन्ग्रुएंस थ्योरम, ASA कॉन्ग्रुएंस, SAS कॉन्ग्रुएंस, RHS कॉन्ग्रुएंस, CPCT मीन्स ये 3 कंपोनेंटों पे डिपेंड करता है। जैसे एंगल साइड एंगल या साइड एंगल साइड या साइड 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 या राइट एंगल हाइपोटेन्यूज मीन्स ये 3 पार्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन जो सिमिलर ट्रायंगल होता है ये आपकी क्लास 10th की सब्जेक्ट है। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब होता है कि अगर ये हमारे पॉम है, अगर इसे हम एक दूसरे पे सुपरपोज करते हैं तो देखो तर्जनी तर्जनी पे, अंगूठा अंगूठा पे, मध्यमा मध्यमा पे, ऐसे कंप्लीटली एक दूसरे पे ये कवर किए है ना। तो फिर ऐसे ही सिमिलर फिगर्स होते हैं। सिमिलर फिगर्स वो सभी फिगर्स होते हैं जो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेते हैं। तो फिर हम सिमिलर ट्रायंगल की बातें करेंगे। सिमिलर ट्रायंगल जैसे ये 2 ट्रायंगल हो गया A B C D E F, तो ये दोनों ही ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो 2 केस जनरेट होगा। तो 2 केस है क्या, तो एक तो इसके साइड और दूसरे इसके एंगल्स। तो इसके साइड्स की जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है, लेकिन एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। चलो अब इसके बारे में और डीपली पढ़ते हैं और हम उस थ्योरम के बारे में भी पढ़ेंगे जिसे थेल्स ने दिया था, और उससे बीपीटी कहेंगे। आखिरकार क्यों,
ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है क्या, इसके बारे में भी हम डीपली पढ़ेंगे। ओके।